अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज बच्चे हमने करने हैं न्यूमेरिकल 3 से न्यूमेरिकल के आगे करने हैं चैप्टर नंबर 2 के। लास्ट टाइम हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम फोर्थ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये है अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद वेलोसिटी दिस। तो उसने इनिशियल वेलोसिटी बता दी है। जब भी बच्चे न्यूमेरिकल आप उसकी सी रीडिंग पढ़ें तो जो पहले वेलोसिटी बताई जाती है, अगर उसका ये नहीं बताया कि ये फाइनल वेलोसिटी है, तो आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करना होता है। तो स्टार्ट गिवन डेटा से करेंगे। 2.4 गिवन डेटा लिखेंगे। आपको साथ साथ बताते रहता हूँ, गिवन डेटा के मार्क्स होते हैं। A car passes a green traffic signal while moving with initial velocity of 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? vi। इस तरह सब्सक्रिप्ट में नीचे लिखना चाहिए। कुछ बच्चे लिख देते हैं इसके साथ बिल्कुल ऐसे, वो गलत है। और इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद मतलब स्पीड को बढ़ाती है वो गाड़ी, जो कार जा रही है स्पीड को बढ़ाती है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, एक्सेलरेट करेगा किस रेट से? 1.5 मीटर पर सेकंड स्पीड उसकी बढ़ती है। कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो वो पर सेकंड ऊपर आके -2 हो जाता है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि एक्सेलरेशन कितना है? 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्पीड हर इवेंट में बढ़ रही है। तो इवेंट क्या है? 1 सेकंड, तो इसलिए एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। अब इसका मतलब जो पहली वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी, इसलिए हमने सही लिखा था। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी। इसका मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। टाइम गिवन है 5 सेकंड। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आप इससे अंदाजा लगाएं कौन सा फार्मूला लगेगा। हमें टाइम फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल भी गिवन है। तो आप इस तरह स्कैन किया करें। फर्स्ट लग सकती है, हाँ लग सकती है। सेकंड, उसमें डिस्टेंस है, नहीं लगा सकता। थर्ड, उसमें भी डिस्टेंस है, नहीं लगा सकता। इस तरह चेक किया करें। तो स्टार्ट करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वो बच्चे क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्योंकि बॉडी स्पेस में नहीं है इसलिए जेटी नहीं लिखेंगे, एटी लिखेंगे। अब यहाँ से क्या फाइंड करना है हमने? टाइम। तो टाइम का फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा। आप इसको रीअरेंज करें और इसको, ये लिखने का अंदाज देखें बच्चे। ये सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं कर रहे होते। मैं हमेशा कहता हूँ आपको हर एक चीज यहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी मिलेगा जो आपकी मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है या आपकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकता है। अब मैंने देखें जो फाइंड करना है उसके सामने इक्वल लिखा है और फिर इनके बीच में लाइन लगा दी है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो वी एफ कितना है? वी एफ हमने फाइंड करना, सॉरी ये फिर फार्मूला इसको अरेंज करना पड़ेगा। वही फार्मूला जो ऊपर मैंने लिख दिया है इसी को कंटिन्यू रखें। और ये है वी आई की वैल्यू लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड प्लस ए कितना है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फिर ए टी टाइम कितना है? 5 सेकंड है, मल्टीप्लाइड बाय 5 सेकंड। तो देखें बच्चे, सेकंड की पावर ना हो तो +1 होगी और -2 तो
1 रह जाएगी, ये भी -1 है, तो यूनिट सेम आएंगे, मतलब दोनों में कॉमन यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। बाकी रह गया ये, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा, ये 5 मीटर पर सेकंड है, और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 5, 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा, 5 5 5 1 7.5 बनेगा मीटर पर सेकंड। अब दोनों में मीटर पर सेकंड है यूनिट, तो 7.5 और 5 कितना बनेगा, 12.5 12.5 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल स्पीड आ जाएगी उस कार की जो एक्सेलरेट कर रही थी, और फाइनली उसकी कितनी स्पीड बढ़ गई थी, 5 सेकंड बाद, वो ये है। तो यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, द फाइनल स्पीड ऑफ कार इज 12.5 मीटर पर सेकंड। ये है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ब्यूटी, कि आपने इस तरह उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट बच्चे स्टार्ट करते हैं 2.5। 2.5 में देखें, मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवल एट दिस, मतलब स्टार्ट से वो ट्रेवल कर रहा है, तो इनिशियली वो स्पीड बता रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, तो गिवन डेटा लिखेंगे, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई विल बी इक्वल टू, ये है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको स्पीड को, जब सारा डेटा अगर किलोमीटर और मीटर पर सेकंड में हो, तो फिर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ डेटा सेकंड में है और कुछ किलोमीटर पर आवर में है, तो फिर आपको ये कन्वर्ट करना चाहिए। इसलिए आपको पहले रीडिंग करनी है, पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर उसको बाद डिसाइड करना है कि क्या करना है। अब मैंने जैसे बताया हुआ है 18 किलो, ये निशानी है, आपने ये याद रखना, 18, जब भी इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो के मीन 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और पर आवर मीन 3600 सेकंड, ये मीटर बन जाएंगे। ये किलो खत्म हो गया, 1000 आ गया, मीटर रह गया, और पर आवर नीचे आ गए। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो अब मीटर पर सेकंड स्पीड बन गई, इसको आप सॉल्व कर लें, ये बन जाएगी 2 जीरो से ये कैंसिल, और 180 और 36 से इंटू ये सॉल्व करने 18 1 18 2 और 2 1 2 5। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिए करें, ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या इनिशियल स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी। नेक्स्ट, how far will the motorcycle accelerate at constant rate of this, acceleration बता दिया है, वो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिफ्थ में, how far will the motorcycle go in 10 सेकंड। how far का मतलब होता है, ये मैं लिख देता हूँ, how far इसका मतलब होता है डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। एस कितने टाइम में वो कवर करेगा अगर इस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है गाड़ी, इन 10 सेकंड, टाइम भी बता दिया है, टाइम 10 सेकंड तक ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सोल्यूशन, आप जरा गौर करें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें ना तो फाइनल स्पीड है और डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फिर पहली इक्वेशन भी नहीं लग सकती, दूसरी लगाएंगे, क्योंकि उसमें फाइनल स्पीड नहीं है दूसरी में, तो फिर लिखेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, आपके लिए फिर प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगना है। तो S इज इक्वल टू वी आई प्लस टी प्लस हाफ
80 स्क्वायर, तो वी आई कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो देखें बच्चे सेकंड और पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे सेकंड और पर सेकंड को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर पावर इसकी -1 थी तो नीचे आगे +1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसे। टाइम 10 सेकंड था, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा गौर करें, ये आप कैंसिल कर सकते हैं अभी से, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। और फर्दर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो ये 50 हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। प्लस अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और 100 सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, लाइक दिस। एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो सकते हैं। तो फिर क्या सिर्फ रह जाएगा मीटर। और यहाँ पे चेक करें, पर सेकंड इससे कैंसिल हुआ था, मैंने सॉरी अगेन लिख दिया, ये भी मीटर। तो आपको वो न्यूमेरिकल जब आप सही सॉल्व कर रहे होंगे तो वो खुद ही आपको बताएगा कि इसका आंसर ठीक है, क्योंकि मीटर रह गया। और मेरा इंटरेस्ट किस में था कि मैंने क्या फाइंड करना था, हाफ आवर डिस्टेंस फाइंड करना था, तो डिस्टेंस के यूनिट मीटर होने चाहिए, तो सही कर रहा हूँ। इसीलिए परेशान नहीं होना, ये चीजें ट्रिक्स सीखेंगे तो न्यूमेरिकल आपका गलत कभी भी नहीं होगा, बल्कि आप उसको खुद चेक करके आएंगे। तो 50 प्लस 100 150 मीटर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बॉक्स लाजमी करना है, फिर आपने रिजल्ट लिखना होता है। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड इज कितना है 150 मीटर। इसको जरा मार्कर से लिखना है, बड़ा करके लिखना है, बस काम। अब 2.6 में डेटा मैं सारा पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें ये वेलोसिटी बताएगी किलोमीटर पर आवर में। तो एक आम स्टूडेंट को समझने के लिए कि मैंने इस स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में या नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा। मैं सारा डेटा पढ़ूंगा, डेटा पढ़ने के बाद मुझे ये चीजें नोट करनी है। अगर उसकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आवर में है, और जो डिस्टेंस है इनमें से कोई भी वो क्या है किलोमीटर में है, तो देन मुझे कोई चीज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने 2.2 न्यूमेरिकल आपको करवाया है, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है और आगे जाके वो डिस्टेंस मीटर में देता है, तो यहाँ से फिर पता चल जाता है कि उसको मैंने चेंज करना है। तो 6 में भी ऐसे ही है कि डिस्टेंस मीटर में है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेलोसिटी को फिर चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में जो डिस्टेंस गिवन है ये बता रहा है कि आपको ये चीजें चेंज करनी है। अगर वो किलोमीटर पर आवर में होता फिर मैं चेंज ना करता। A wagon is moving on the road with velocity, इसका मतलब है ये मूव कर रही है, तो पहले ही वेलोसिटी बता रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैंने कन्वर्ट करना आपको पता है, किलो आ गया है, तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 54 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये मीटर बन जाएगा। आगे किलो 1000 लिख लिया, मीटर पर आवर नीचे होगा, तो वो किस में कितने घंटे होते हैं 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्पीड बनानी थी, बन गई। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है और इसकी इनिशियल स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड में नोट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब नेक्स्ट है द वैगन कवर्स ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक्स अगर अप्लाई किए हैं तो फिर ये न्यूमेरिकल में आपने कंफर्म करना होता है कि वो गाड़ी रुकी भी है या नहीं। अब डेटा पढ़ने से मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये गाड़ी रुक गई है, तो इसका मतलब है इनिशियल स्पीड ये थी तो फाइनल फिर 0 होनी चाहिए। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। अच्छा, द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस, चलें डिस्टेंस हमें फिर बता दिया गया है, वो 25 मीटर है। नेक्स्ट
बिफोर स्टॉपिंग, इसका मतलब गाड़ी ने स्टॉप किया है, तो बिफोर स्टॉपिंग का मतलब है फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको बस। सॉल्यूशन, अब सोचें ये कौन सी इक्वेशन लगेगी इस पे। अगर मैं कहूँ फर्स्ट इक्वेशन, वहां पे डिस्टेंस नहीं यूज कर सकता, टाइम भी नहीं है। अगर मैं कहूँ सेकंड इक्वेशन, तो मैं कहूंगा ठीक है डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल तो वेलोसिटी यूज नहीं होगी ना इसमें, तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। फिर सेकंड में दो पैरामीटर हमारे पास नहीं है। किसी भी इक्वेशन को यूज करते हुए सिर्फ एक पैरामीटर नहीं पता होना चाहिए जो कि आपने फाइंड करना है, बाकी सारे होने चाहिए, तब वो इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। थर्ड इक्वेशन यूज करें तो उसमें फाइनल वेलोसिटी भी ठीक है डेटा, इनिशियल का भी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस भी होता है, यस ये मैं यूज कर सकता हूं, तो फिर इसलिए डिसाइड करूंगा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बचे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये है थर्ड इक्वेशन। इनको याद कर लें, अपने पेज पे लिख कर बेडरूम के अंदर लगा दें इन इक्वेशंस को, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट बचे 2, मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, यहां से इसको चेंज करूंगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लाइन लगा के ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वी एफ स्क्वायर कितनी है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी 15, इसका स्क्वायर लूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी अंदर ही स्क्वायर आएगा, ऐसे आएगा, ये सही मेथड है लिखने का, डिवाइडेड बाय 2s, s 25 मीटर है, ये 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, ये माइनस 7 रहेगा, 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 15 होता है 225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर आएगा ना, मीटर के भी और पर सेकंड का पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 50 मीटर। अब यहां से आप गौर करें, 1 मीटर जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो देन आपने इधर देखना होता है क्या फाइंड कर रहा हूं, एक्सेलरेशन, तो यही यूनिट होते हैं, इसका मतलब है सही है। आप इसको डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस ये 7 आएगा, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर है। इसका लिखने का अंदाज ऐसे होना चाहिए, माइनस, इसको सही हाईलाइट किया करें, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो फौरन पता चल जाएगा कि ऊपर हुआ क्या था, गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी 54 से चल रही है और 25 डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या किया है, स्टॉप हो गई, इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन कम हुआ है, डिससेलरेट हुई है। जैसे ग्राफ में मैंने आपको कैसे बताया था, यहाँ पे लेट्स सपोज 54 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी जा रही है पर आवर से, वो डाउन आएगी ऐसे और यहाँ पे आके रुक जाएगी, तो फिर एक्सेलरेशन उसका हमने फाइंड करना है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, मतलब 4.5 मीटर पर सेकंड स्पीड हर सेकंड में डिक्रीज हो रही है। ये चीजें समझा करें, आंखें बंद करके चीजें नहीं याद रखनी, ये बच्चे आज के लिए मेहनत नहीं हो रही, फॉर एवर है। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे, जिस क्लास में यूनिवर्सिटी के क्लास में जाएंगे, ये चीजें आपको आती होंगी, ज़हन में होंगी। पढ़ना एक दफा होता है, हमारी हैबिट है कि हम चीजें पढ़ते हैं फिर भुला देते हैं, फिर उसी चीज को नया करके पढ़ते हैं, ये गलत तरीका। आज से बच्चे सेव करें इन चीजों को, ताकि आप नई चीजों को ज्यादा टाइम दे सकें। तो इसका फिर रिजल्ट लिखेंगे, इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल में बॉडी की स्पीड 4.5 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में कम हो रही है, हर सेकंड में कम हो रही है, तो इसलिए एक्स का एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, माइनस शो कर है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। द एक्सेलरेशन, मैं चले खैर इसको मैं रिटार्डेशन भी लिख लेता हूं, द रिटार्डेशन रिटार्डेशन सॉरी ऑफ बॉडी, या वैगन इसमें यूज हुआ है, विल बी कितना है, माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस,
ये ले बच्चे, आपने इसको सही तरीके से याद कर लेना है और असल बातें समझने की, समझ लेना है, तो इंशाल्लाह अगली आने वाली क्लासेस में तुम्हें ये न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रेडिशनल जो मेथड है अपना लर्निंग का वो छोड़ें, विजन के साथ तैयारी करें, तो अल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी देगा। और उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दें जो आपके लिए अननोन है। नोन चीज़ों को आप टाइम देते रहते हैं और अननोन चीज़ें आपके लिए टफ हो जाती हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।